हेलो फ्रेंड्स, मैसेज रहा अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग जो है ड्यू पीएचडी का जो एंट्रेंस हुआ 2022 का, उसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें 50 क्वेश्चन आता है, माइनस मार्किंग होती है 1/4 की। इसमें सबसे पहले जो है पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अनुसंधान का वह प्रकार जिसमें किसी कृति के वर्ड विषय का विस्तार और उसी के तथ्यों का आकलन और वर्णन होता है, उसे कहते हैं। अनुसंधान का वह प्रकार जिसमें किसी कृति के वर्ण विषय का विस्तार और उसी के तथ्यों का आकलन और वर्णन होता है, उसे कहते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है विचारानुसंधान, दूसरा वस्तु तथ्यानुसंधान, और तीसरा भावानुसंधान, और चौथा है कलानुसंधान। तो इसका जो करेक्ट होगा वो होगा वस्तु तथ्यानुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, अनुसंधान में से कौन सा गुण आवश्यक नहीं है। अनुसंधान में इनमें से कौन सा गुण आवश्यक नहीं है। पे 4 ऑप्शन है। पहला परिकल्पना, दूसरा कल्पना, तीसरा विपरीत कल्पना, चौथा अति संक्षिप्तता। तो अति संक्षिप्तता जो है ये अनुसंधान में आवश्यक गुण नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अनुसंधान कार्यारंभ में इनमें से कौन सा तथ्य असंगत है। अनुसंधान कार्यारंभ में इनमें से कौन सा तथ्य असंगत है। यहाँ पे 4 ऑप्शन। पहला सामग्री संकलन, दूसरा है पुस्तकालय का उपयोग, तीसरा अन्य अभ्यास, और चौथा है संग्रह एवं टिप्पणी। तो जो अनभ्यास जो है असंगत है, इसका जो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय विश्वविद्यालय में भाषा एवं साहित्य में सर्वप्रथम शोध उपाधि प्राप्त करने वाले शोधार्थी हैं। भारतीय विश्वविद्यालय में भाषा एवं साहित्य में सर्वप्रथम शोध उपाधि प्राप्त करने वाले शोधार्थी हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बाबूराम सक्सेना, दूसरा लक्ष्मी सागर वाजपेयी, तीसरा शकुंतला दुबे, और चौथा है सोमनाथ गुप्त। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा बाबूराम सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी अनुसंधान नामक पुस्तक के लेखक हैं। हिंदी अनुसंधान नामक पुस्तक के लेखक, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला डॉक्टर शशि भूषण सिन्हा, दूसरा डॉक्टर विजय पाल सिंह, तीसरा है डॉक्टर नागेंद्र, चौथा डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डॉक्टर विजय पाल सिंह। हिंदी अनुसंधान जो पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर विजय पाल सिंह। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, शोध विषय हेतु शीर्षक चयन में यह गुण अपेक्षित नहीं है। शोध विषय में शीर्षक चयन में यह गुण अपेक्षित नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन। पहला स्पष्टता, दूसरा है उपसंहार तैयार करना, तीसरा है क्षेत्र एवं सीमा का निर्धारण करना, चौथा है अध्ययन दृष्टि को पुष्टि करना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 है। उपसंहार तैयार करना जो है शोध के शीर्षक में जो है अपेक्षित गुण नहीं। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा के अनुसार उद्देश्य की दृष्टि से शोध में कितने प्रकार हो सकते हैं। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा के अनुसार उद्देश्य की दृष्टि से शोध में कितने प्रकार हो सकते हैं। 4 ऑप्शन। पहला 2, 3, 4, 5। तो डॉक्टर विनय मोहन शर्मा के अनुसार उद्देश्य की दृष्टि से शोध के जो है 2 प्रकार हो सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 8, साहित्यिक अनुसंधान में यह तथ्य सत्य नहीं है। साहित्यिक अनुसंधान में यह तथ्य सत्य नहीं है। फिर 4 ऑप्शन। पहला, जो निष्कर्ष निकाला जाए वह सर्वदेशी और सर्वकालिक हो। दूसरा, शोध मूलतः और अंततः चैतन्य अनुभूति पर आधारित हो। तीसरा, शोध विषय प्रायः भाव प्रधान होते हैं। चौथा, शोध में तथ्य साध्य नहीं साधन होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर पहला, जो निष्कर्ष निकाला जाए वह सर्वदेशी और सर्वकालिक होता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 9, अनुसंधान की दृष्टि से इनमें से कौन सा कथन असंगत है। अनुसंधान की दृष्टि में इनमें से कौन सा कथन असंगत है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। शोध पद्धति स्पष्ट और सुनिश्चित होनी चाहिए। शोध पद्धति स्पष्ट एवं और सुनिश्चित होनी चाहिए। शोध कार्य सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध होना चाहिए। तीसरा है, शोध विवेचन में पुनरुक्ति की आवश्यकता है। चौथा है, शोध प्रबंध में पाद टिप्पण व संदर्भ में विविधता होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो शोध विवेचन में पुनरुक्ति आवश्यक है, ये जो है असंगत है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 10,
रिसर्च में री उपसर्ग मूलार्थ भी है और गंभीर अभिनिवेशार्थ भी। स्थूल अर्थों में वह नवीन और विस्तृत तथ्यों का अनुसंधान है, जिसको अंग्रेजी में डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट्स कहते हैं, और सूक्ष्म अर्थ में वह ज्ञात साहित्य में पुनर्मूल्यांकन और नई व्याख्याओं का सूचक है। शोध के संदर्भ में ऐसा किसने कहा है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है इस शोध के संबंध में ऐसा कहा। क्वेश्चन नंबर 11, सोपाधिक शोध के स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला, शोधक में समीक्षात्मक परीक्षण और निर्णय क्षमता अनपेक्षित है। दूसरा, शोध में नवीन तथ्यों की खोज अपेक्षित है। तीसरा है तथ्याख्यान की नई दृष्टि अभीष्ट है। चौथा, शोध प्रबंध की जो है प्रस्तुति के लिए संतोषप्रद उपस्थापन शैली वंचित है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 होगा। शोध में समीक्षात्मक परीक्षण और निर्णय जो है क्षमता अनपेक्षित है। सॉरी, पहला नंबर उसका ऑप्शन सही होगा। हिंदी अनुसंधान के आयाम नामक पुस्तक का संपादन किसने किया? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। श्री बाहर राजकर एवं राजमल बोहरा। दूसरा, डॉक्टर सावित्री सिन्हा। तीसरा, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। और चौथा, डॉक्टर एस.एन. ग्रेसन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हिंदी के अनुसंधान के जो आयाम है वो श्री बाहर राजकर एवं राजमल बोहरा। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किस शोध पद्धति के अंतर्गत सर्वेक्षण एवं तुलनात्मक पद्धति को सम्मिलित किया जाता है? इनमें से किस शोध पद्धति के अंतर्गत सर्वेक्षण एवं तुलनात्मक पद्धति को सम्मिलित किया जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला, तथ्यात्मक केंद्रीय पद्धति। दूसरा, दृष्टि निरपेक्षता केंद्रित पद्धति। और तीसरा, सामग्री संकलन केंद्रित पद्धति। और चौथा, शोध दृष्टि केंद्रित पद्धति। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 होगा, दृष्टि निरपेक्षता केंद्रित पद्धति। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 14, पाठ्यानुसंधान का मुख्य उद्देश्य है। पाठ्यानुसंधान का मुख्य उद्देश्य यहाँ पे 4 ऑप्शन। पहला, पांडुलिपि का प्रमाणिक पाठ निर्धारण। दूसरा है अपर्याप्त पाठ की खोज। तीसरा है विलुप्त पाठ का पता लगाना। चौथा है भाषा और वर्तनी मात्र सुधार करना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ, पांडुलिपि का प्रमाणिक पाठ निर्धारण करना। क्वेश्चन नंबर 15, भाषा वैज्ञानिक शोध में इनमें से किसे समाहित नहीं किया जा सकता? भाषा वैज्ञानिक शोध में इनमें से किसे समाहित नहीं किया जा सकता? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला, वाक्य वैज्ञानिक शोध। दूसरा है परंपरावादी शोध। तीसरा है ध्वनि वैज्ञानिक शोध। और चौथा है शब्द वैज्ञानिक शोध। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो परंपरावादी शोध होगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, डॉक्टर उदय भान सिंह के अनुसार शोध प्रबंधन के संदर्भोल्लेख में इनमें से कौन सा रूप सर्वथा परित्याज्य है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। इसका ऑप्शन नंबर पहला 1 सांकेतिक, दूसरा अर्ध सांकेतिक, तीसरा अति विस्तृत, चौथा विस्तृत। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, अति विस्तृत। क्वेश्चन नंबर 17, किसी साहित्यिक शोध के निष्कर्ष होते हैं? तो 4 है, काल्पनिक, द्विविधायुक्त, अकाट्य और तर्क संगत। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो किसी साहित्यिक शोध में निष्कर्ष होता है वो तर्क संगत हो। उसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 18, किसी साहित्यिक कृति की अभिव्यंजना कला का विवेचन और उसकी परख करना कहलाता है? किसी साहित्यिक कृति की अभिव्यंजना कला का विवेचन और उसकी परख करना कहलाता है। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है विचारानुसंधान। दूसरा है कला अनुसंधान। तीसरा है प्रवृत्ति अनुसंधान। चौथा है भाषा अनुसंधान। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कला अनुसंधान होगा। क्वेश्चन नंबर 20, अनुसंधान का लक्ष्य है ज्ञान वृद्धि, किंतु आलोचना का लक्ष्य है ज्ञान की अवगति, यह किसका कथन है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। डॉक्टर नगेंद्र। दूसरा है श्री विशंभर नाथ उपाध्याय। तीसरा श्री राजमल बोहरा। चौथा डॉक्टर रामेश्वर खंडेलवाल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है पहला होगा डॉक्टर नगेंद्र। क्वेश्चन नंबर 20, निगमन और आगमन अनुसंधान पद्धति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असंगत है? तो निगमन और आगमन दोनों पद्धतियों में विषय वस्तु का परीक्षण करके किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता। निगमन पद्धति सिद्धांत केंद्रित है और आगमन पद्धति वस्तु केंद्रित है। निगमन पद्धति में कुछ अनुमान से काम लिया जाता है, परंतु आगमन पद्धति में केवल तथ्यों के आधार बनाया जाता है।
चौथा, निगमन पद्धति का प्रयोग दर्शन के क्षेत्र में होता है, जबकि आगमन पद्धति का प्रयोग जो है प्रायः वैज्ञानिक शोध में होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। निगमन और आगमन दोनों पद्धति में विषय वस्तु का परीक्षण करके किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अनुसंधान हेतु सामग्री संकलन में कौन सी प्रवृत्ति उचित नहीं है? अनुसंधान हेतु सामग्री संकलन में कौन सी प्रवृत्ति उपलब्ध उचित नहीं? इसमें 4 ऑप्शन, पहला अध्ययन प्रवृत्ति, दूसरा साक्षात्कार प्रवृत्ति, तीसरा दोषारोपण प्रवृत्ति, चौथा सर्वेक्षण प्रवृत्ति। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 होगा, दोषारोपण प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 22। डॉक्टर नगेंद्र की कथानुसार इनमें से कौन सा तत्व अनुसंधान के लिए आवश्यक नहीं है? डॉक्टर नगेंद्र की कथानुसार इनमें से कौन सा तत्व जो है अनुसंधान के लिए आवश्यक नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला अनुपलब्ध तथ्यों का अन्वेषण, दूसरा है उपलब्ध तथ्यों एवं सिद्धांतों का नवीन आख्यान, तीसरा ज्ञान क्षेत्र का विस्तार और चौथा है आत्मव्यंजन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आत्मव्यंजन जो है अनुसंधान के लिए आवश्यक नहीं। इसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा। क्वेश्चन नंबर 23। इनमें से किस शोध वृत्ति को साहित्यिक शोध के उपयुक्त नहीं माना जाता? इनमें से किस शोध वृत्ति को साहित्यिक शोध के उपयुक्त नहीं माना जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला प्रयोगात्मक शोध वृत्ति, दूसरा है वर्णनात्मक शोध वृत्ति, तीसरा ऐतिहासिक शोध वृत्ति और चौथा सर्वेक्षण शोध वृत्ति। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 होगा, प्रयोगात्मक शोध वृत्ति। क्वेश्चन नंबर 24। अनुसंधान के लिए अपेक्षित नहीं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सूक्ष्म निरीक्षण, दूसरा सहिष्णुता का भाव, तीसरा वस्तुनिष्ठता और चौथा पूर्वाग्रह का भाव। तो पूर्वाग्रह का भाव जो है अनुसंधानदाता के लिए जो है अपेक्षित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25। इनमें से कौन सा कार्य अनुसंधान के प्रारंभिक चरण के लिए आवश्यक नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है विषय चयन, दूसरा है विषय की रूपरेखा तैयार करना, तीसरा विषय संबंधी ग्रंथों की सूची बनाना, चौथा निष्कर्षलेखन। तो इनमें से जो कौन से कार्य ऐसा जो अनुसंधान के प्रारंभिक चरण के लिए आवश्यक नहीं है? तो वह है निष्कर्षलेखन। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26। इनमें से किसका नाम नाथ और सिद्ध दोनों श्रेणी में सम्मान के साथ लिया जाता है? इनमें से किसका नाम नाथ और सिद्ध दोनों श्रेणी में सम्मान के साथ लिया जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है चौरंगीप्पा, दूसरा जोगीप्पा, तीसरा जलंधरप्पा, चौथा सबरिप्पा। तो जलंधरप्पा का जो है नाम जो है नाथ और सिद्ध दोनों में सम्मान के साथ लिया। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन है जिनबल सूरी, दूसरा है जिनदत्त सूरी, तीसरा है जिनपद सूरी, चौथा सोमप्रभ सूरी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, सोमप्रभ सूरी। क्वेश्चन नंबर 28। इनमें से हिंदी की किस बोली का एक अन्य नाम खलटाही भी है? इनमें से हिंदी की किस बोली का एक नाम खलटाही भी है? 4 ऑप्शन है, पहला बघेली, दूसरा छत्तीसगढ़ी, तीसरा जयपुरी, चौथा मालवी। तो जो है छत्तीसगढ़ी का जो नाम खलटाही भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित होता है कि जनता की चित्रवृत्ति में परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। किसका कथन? तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 ऑप्शन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है राम कुमार वर्मा, चौथा बच्चन सिंह। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 30। इनमें से अवधी भाषा की प्राचीनतम कृत कौन सी है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है चंद्रयान, दूसरा पद्मावत, तीसरा चित्रावली, चौथा रामचरितमानस। तो इनमें से जो अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति है वो है चंद्रयान। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31। इनमें से किस रचना में रणमल छंद नामक काव्य की रचना की गई? इनमें से किस रचनाकार ने रणमल छंद नामक काव्य की रचना की है? 4 ऑप्शन, पहला श्रीधर, दूसरा जगनिक, तीसरा भट्ट केदार और चौथा चंद्रप्रद। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, श्रीधर। क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय द्वीप का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, ऐसा किस आलोचक ने कहा है? भारतीय द्वीप का साहित्य जो है व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है रामविलास शर्मा, चौथा डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 33।
इनमें से कौन सा तार सप्तक के कवि नहीं है? इनमें से कौन सा तार सप्तक के कवि है? 4 ऑप्शन। पहला है नेमी चंद्र जैन, दूसरा है शमशेर बहादुर सिंह, तीसरा है प्रभाकर माछवे और चौथा है रामविलास शर्मा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 शमशेर बहादुर सिंह। क्वेश्चन नंबर 34 कविता के नए प्रतिमान नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक हैं। कविता के नए प्रतिमान नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला विजय देव नारायण शाही, दूसरा लक्ष्मीकांत वर्मा, तीसरा है नामवर सिंह, चौथा शिवदान सिंह चौहान। इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 35 12वें छंद का प्रयोग इनमें से प्रथमता किस कवि ने किया है? 12वें छंद का प्रयोग इनमें से प्रथमता किस कवि ने किया है? 4 ऑप्शन है। पहला कबीर दास, दूसरा सूरदास, तीसरा तुलसीदास, चौथा रहीमदास। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, रहीमदास। क्वेश्चन नंबर 36 रचनाकारों का सही अनुक्रम है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें जो सही अनुक्रम है ऑप्शन नंबर पहला ही सही, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुदास, अक्षरानंद। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 अबधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना, रस विरस, उल्टी कहत नवीन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला मतिराम, देव, पद्माकर, ब्रिजनाथ। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर देव, 2 सही है, देव। अबधा उत्तम काव्य, मध्य लक्षणालीन, ये 2 देव की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 38 इनमें से किसे हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला निषद चरित, दूसरा रसप्रिया, तीसरा कवि प्रिया, चौथा काव्य निर्णय। तो कवि प्रिया को जो है हिंदी का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 इनमें से सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? इनमें से कौन सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? 4 ऑप्शन, पहला कबीरदास, दूसरा श्रीचंद, तीसरा लालचंद्र और चौथा है जगजीवन दास। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, जगजीवन दास। क्वेश्चन नंबर 40 रस पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद किसने कहा है? रस पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद किसने कहा है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, पहला योगी हरि, दूसरा रामस्वरूप चतुर्वेदी, तीसरा मन्ना द्विवेदी और चौथा है लाल भगवान दास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा योगी हरि। क्वेश्चन नंबर 41 इनमें से कौन से रचनाकार हास्यपूर्ण रचना भड़वा के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पहला बेनी प्रवीण, दूसरा है बेनी बंदीजन, तीसरा भान कवि, तो चौथा है ग्वाल कवि। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 बेनी बंदीजन। तो क्वेश्चन नंबर 42 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंद्र हरिश्चंद्र का इनमें से कौन सा नाटक मौलिक नहीं है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंद्र हरिश्चंद्र का इनमें से कौन सा नाटक मौलिक नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला प्रेम योगिनी, दूसरा है चंद्रावली और तीसरा है विद्या सुंदर और चौथा नील देवी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, विद्या सुंदर। क्वेश्चन नंबर 43 इनमें से कृष्णा सोबती का उपन्यास नहीं है? इनमें से कृष्णा सोबती का उपन्यास नहीं है। पर 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन मित्रों मर जाने, दूसरा है दिलोदानी, तीसरा है चितकोबरा और चौथा डार से बिछड़ी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, चितकोबरा। क्वेश्चन नंबर 43 इनमें से किसे हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है? इनमें से किसे हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है? फिर 4 ऑप्शन, पहला जीवन चरित, दूसरा अर्धकथा, तीसरा है अद्वितीय, चौथा है मेरी जीवन यात्रा। तो इनमें से किसे हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही है, इसका करेक्ट ऑप्शन है अर्धकथा। क्वेश्चन नंबर 45 हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है? यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 1877, दूसरा 1887, तीसरा है 1897, चौथा 1899। तो इसका पहले ही ऑप्शन सही, 1877 जो है हिंदी प्रदीप का प्रकाशन वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 46 रुद्ररस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका जो 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जुगुप्सा, दूसरा शोक, तीसरा क्रोध और चौथा भय। तो रौद्र रस का जो क्रोध है स्थायी भाव, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 स्पर्श व्यंजन को उच्चारण के स्थान पर कितने भागों में बांटा गया है? उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4 ऑप्शन 2, 3, 4, 5। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 5 प्रकारों से बांटा गया। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 भट्टलोलट द्वारा प्रतिपादित मत इनमें से कौन सा है? इसमें से 4 ऑप्शन मतिवाद, उत्पत्तिवाद, अव्यक्तवाद और भोगवाद। तो भट्टलोलट ने जो उत्पत्तिवाद का जो है दिया था सिद्धांत, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ सुख सरसों शोक सुमेरु, अरे जग है जग का कंकाल, वृथा रे ये अरड़ चितकार, ये शांति सुख है उस पार,
यह पंक्ति किसकी? यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला पंत, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा जयशंकर प्रसाद और चौथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सॉरी सुमित्रानंदन पंत। इसका जो पहला ऑप्शन है इसका सही होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, सुमित्रानंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है घुसपैठिए, दूसरा कफनखोर, तीसरा 25 चौका 150, चौथा सलाब। तो कफनखोर जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना नहीं है, बाकी सब इनकी कहानियाँ। इसका ऑप्शन नंबर जो है 2 जो है सही होगा।